मिसफिट लग रहा है ना यहाँ पे। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कुछ औरतें कुछ मर्दों के घर जाके अचानक से ही बहुत मिसफिट हो जाती हैं। हाई लीगल एंड नॉट लीगल फैम, वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ चैलेंजिंग द पेट्रियार्की। 6 बजे अलार्म बजते ही वो चाय बनाने जाती है, टिफिन पैक करती है, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करती है और फिर उन्हें स्कूल छोड़ने चली जाती है और फिर खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करके ऑफिस चली जाती है, जहाँ पे वो एक 12 लोगों की टीम को मैनेज करती है। शाम के 7 बजते ही घर आ जाती है। जैसे ही घर आती है तो किचन उसका इंतजार कर रहा होता है, लॉन्ड्री भी वेट कर रही होती है और उसके इन लॉज भी। और इस सब के बीच में उसके हेल्थ कंसर्न्स बढ़ते ही जा रहे हैं। उसको पीसीओडी है, क्रॉनिक एंजाइटी रहती है, पीरियड्स भी इरेगुलर हैं। डॉक्टर बोलते हैं स्ट्रेस तो कम करना ही पड़ेगा, इनफैक्ट एक्सरसाइज के लिए तो टाइम निकालना चाहिए। पर उसके पति को किसी ने कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि किसी को लगा ही नहीं कि उस पर भी चेक रखना होता है। टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट अ स्टैंडर्ड दैट एवरी इंडियन डॉटर इन लॉ इज एक्सपेक्टेड टू मीट, जिसका कोई नाम नहीं है, कोई कानून भी नहीं है और कोई लिमिट भी नहीं है। I call it the good bahu standard and I want to show you exactly what it costs physically, legally and in ways nobody talks about. So let me paint you a picture. एक भारतीय नारी एम्प्लॉयड भी है, एजुकेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी है, पर उसकी शादी हो जाती है। फ्रॉम दैट वेरी डे वो एक अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेती है, जिसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे कि रोज सुबह सबसे पहले उठना है, रात को सब काम संभाल के सबसे लेट ही सोना है, दिन भर का सारा खाना बनाना है, हर मील प्रॉपरली टाइमली कुक करनी है, घर का बजट भी संभालना है, कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए, बच्चों को भी पालना है, अपने पति के बूढ़े माँ बाप यानी अपने लॉस की सेवा भी करनी है, कभी किसी चीज को मना नहीं करना है, क्रूशली एक फुल टाइम जॉब भी करनी है, क्योंकि आजकल तो जरूरी है ना, डबल इनकम, खर्चा कैसे चलेगा। पर द इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज डॉक्यूमेंटेड दैट एवरी इंडियन वुमेन डज 10 times मोर डोमेस्टिक वर्क दैन मेन। 10 times, 2 गुना नहीं, 3 गुना भी नहीं, 10 गुना। And here's where it gets really interesting. The law has nothing to say about it. No statute says she must cook. No statute actually compensates her if she does. And until literally yesterday, a man could walk into the court and say, my wife didn't cook for me. That's cruelty. I want a divorce. Bizarre, right? But wait a second. Courts, actual courts, were agreeing with him until very recently. But we'll get to it later. हम बात करते हैं उस डबल लाइफ और मल्टीपल रोल्स की जो एक नारी एक्चुअली गो थ्रू करती है। सुना होगा ना, आजकल हर लड़की बस पीसीओएस, पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस बस यही बातें करती रहती है। इनफैक्ट ये दोनों सबसे कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं अफेक्टिंग इंडियन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि आज हर 6 में से एक महिला को पीसीओडी या पीसीओएस है। एंड व्हाट ट्रिगर्स इट या वर्सन्स इट? क्रॉनिक स्ट्रेस, नींद ही नहीं पूरी होती, पूरा दिन बैठे रहना बिकॉज वर्क लाइफ ऐसी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, और पुअर डाइट होना, अपने पे ध्यान ही ना देना। So now I want you to think about the women's life. I talked in the very beginning. 6 बजे अलार्म बजता है, पहले स्कूल भागना पड़ता है बच्चों को छोड़ने, फिर ऑफिस, किचन, इन लॉज और 12-1 बजे तक जैसे तैसे सो जाना, फिर कल से दोबारा वही चीज लूप पे एवरी डे। फिर वो एक्सरसाइज कब करती है, या वो 8 घंटे सो भी रही है? एक सेकेंड, खाना टाइम पे खाया या नहीं? एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट? वेल, इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा। एंड देन this is the part that makes me furious. When she is diagnosed with PCOD or thyroid issues or anxiety, she is told तुम physically इतनी active ही नहीं रहती, as if she is sitting on a sofa and eating chips the entire day while watching Netflix. नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो रहा। वो 2 फुल टाइम जॉब संभाल रही है साइमल्टेनियसली, एक उसे सैलरी देती है और दूसरी कुछ भी नहीं। And the system has the nerve to call it इनएक्टिव। लेकिन सैडली इसके लिए कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, कोई लेबर लॉज नहीं है जो डोमेस्टिक वर्क को एक्चुअली वर्क कंसिडर करे, कोई इंश्योरेंस नहीं है जो पीसीओडी की मेडिकेशन को कवर करे जो उसे हर महीने खरीदनी पड़ती है, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड अ लाइफस्टाइल डिजीज। नो, उसका लाइफस्टाइल उसके लिए चूज किया गया था, वही शादी के मंडप पे 7 फेरे लेते हुए, और कोई नेगोशिएशन भी नहीं करी गई थी। नाउ लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू आस्क्ड अ बॉय, अ मैन, बेटा तुम्हें घर का काम सीखना चाहिए, कल शादी के बाद बीवी अकेले से मैनेज कैसे करेगी, या फिर शादी की उम्र हो रही है, रोटी बनानी तक नहीं आती, कर क्या रहा है, सास क्या बोलेगी? एक सेकेंड, हाँ, सास कैसे बोलेगी? सास के साथ रहेगा लड़का तभी तो सास बोलेगी, रह तो लड़की रही है। ओ,
वो किसी और दिन कवर करेंगे। तो बेसिकली ऐसा सवाल पूछा ही नहीं जाता। हम बेटियों को तो रोज ये डायलॉग मार देते हैं, पर बेटों को कभी नहीं। और एक गलती से नहीं हो रहा, एक करिकुलम है, a deeply deliberate, generationally transmitted curriculum that teaches girls you are responsible for home and teaches boys someone else will handle it. Result, एक पति जिसको ये तक नहीं पता होता चाय किसमें बनती है और ये सब रखा कहाँ होता है, सिर्फ बेसिक मसाले कहाँ हैं ये तक नहीं पता होता। और एक पत्नी जो पूरा घर संभाल रही है और उसके बावजूद ऑफिस में जाके उसको बोला जा रहा है कि तुम काम ढंग से नहीं करती, यू आर नॉट कमिटेड इनफ टू योर करियर। घर पे सब सुनाते हैं नौकरी जाके कुछ हो तो रहा नहीं है, फालतू में घर का काम भी बच रहा है, और काम पे सब बोलते हैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ तुम्हारे करियर को अफेक्ट कर रही है। In short, कहीं पे भी हम जीत ही नहीं पा रहे। And when she snaps, when she stops cooking one evening because she is too exhausted, when she says मैं आज नहीं कर सकती, मैं बहुत थकी हुई हूँ, some men have the audacity to file a divorce, citing cruelty. I'm not even making this up. 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा कहा जो बहुत obvious था, but apparently needed to be said out loud in a courtroom by 2 judges for people to take it seriously. Here's what happened. एक कर्नाटका में रहने वाला गवर्नमेंट स्कूल टीचर अपनी पत्नी से डिवोर्स लेना चाहता था, जो कि खुद एक लेक्चरर है, दोनों एजुकेटेड भी, दोनों एम्प्लॉयड भी। और उसका डिवोर्स लेने का कारण क्या था? क्रूएल्टी। और क्रूएल्टी थी क्या? कि उसकी वाइफ कुछ बेयर मिनिमम चीजें नहीं करती थी, जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग। बिजार। तो फैमिली कोर्ट ने तो अग्री कर लिया कि हाँ भाई बात तो सही है, लेकिन वाइफ ने जब अपील किया कर्नाटका हाई कोर्ट ने वाइफ की साइड ली। लेकिन फिर जो हस्बैंड है उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल कर लिया। एंड आई वांट यू टू हियर दिस स्लोली, ओके? यू हैव नॉट कुक्ड फूड, यू हैव नॉट क्लीन द हाउस, यू हैव नॉट डन मॉपिंग। The High Court is right. This cannot be a ground for cruelty. Husband must equally participate in cooking, cleaning, washing, everything. Today's times are different. You're not marrying a maid, you're marrying a life partner. My God. Such a big statement that needed to be said for so long. In fact, court ने तो ये तक point out किया कि जब दोनों educated हो, दोनों कमा रहे हो, तो बच्चे के welfare के लिए साथ क्यों नहीं रहते? तो wife ने actually court से कहा she is willing to return because of their 8-year-old child. ये कोई जजमेंट नहीं है, ये बस एक ऑब्जर्वेशन थी कोर्ट की एक हियरिंग में। जजमेंट अभी पेंडिंग है, पर सुप्रीम कोर्ट का इतनी सी बात को वैलिडेट करना भी बहुत बड़ी बात है, because it really confirms what women have been seeing for decades. Domestic labor is not the exclusive burden of wife. और उसे रिफ्यूज करना क्रूएल्टी नहीं है। मैरिज एक पार्टनरशिप होती है, कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तुम मेरे लिए खाना बनाओगी और कपड़े धोगी तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। 21st सेंचुरी में जी रहे हैं हम, ये सब नहीं चलता। बट एक सेकेंड, लेट्स बी ऑनेस्ट, वेयर डज द लॉ एक्चुअली स्टैंड ऑन ऑल दिस? बीएनएस में सेक्शन 85 के तहत क्रूएल्टी बाय हस्बैंड या फिर इन लॉ क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। दिस इंक्लूड्स मेंटल क्रूएल्टी, नॉट जस्ट फिजिकल। और हमारा डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वो इकोनॉमिक अब्यूज को भी रिकॉग्नाइज करता है। इफ यू आर कंट्रोलिंग अ वुमेन्स मनी, स्टॉपिंग हर फ्रॉम वर्किंग और मेकिंग हर फाइनेंशियली डिपेंडेंट, it all forms a part of domestic violence. And Code on Wages actually mandates equal pay for equal work, prohibiting gender discrimination, जो अभी भी बहुत persistent है। लेकिन what does the law not say? ऐसा कहीं नहीं लिखा। There is no law that defines housework as one person's responsibility. There is no law that compensates women for unpaid domestic labor in property settlements after divorce. There is no mandatory paternity leave in India, meaning the entire burden of childcare on paper falls on her. There is no recognition of PCOS, PCOD, chronic stress, or time poverty as occupational hazards of double shift. तो ये जो गुड बहू स्टैंडर्ड है, ये किसी स्टैट्यूट में नहीं है। इनफैक्ट ये हमारे कल्चर ने हमें दिया है। एंड दिस मेक्स इट impossible to fight in the court, almost, because what the Supreme Court said, even if it's not yet a formal judgment, it is that the courts are watching. That she didn't cook is not cruelty. That the bahu's unpaid labor is not her legal obligation. But I want to end with something practical. If you are a working woman dealing with the double shift, here's what the law gives you right now. If your in-laws or husband are using domestic labor as a tool of control, humiliation, or coercion, that is potentially mental cruelty under Section 85 of BNS and economic abuse under Domestic Violence Act. Document it, date it, screenshot it, because it might not matter to you right now,
but it matters in court. Second, if you're facing health consequences, PCOD, PCOS, anxiety, burnout from an unequal household, and your husband is refusing to share responsibility, that pattern of behavior can form part of cruelty case. Talk to a lawyer, not just a doctor. And finally, for the men watching this, the Supreme Court just told you directly: cook, clean, wash, participate. Not as help, not as favor, as equal partners. The good bahu standard is not a compliment. It is a cage with a gold frame, and the women living inside it are exhausted, sick, and invisible. The Supreme Court has noticed, and now it is your turn. If this video hit close to home, शेयर इट विद योर पार्टनर, अपने इन-लॉज के ग्रुप में, और हर उस महिला के साथ जो ये फेस कर रही है। इनफैक्ट हर हस्बैंड, हर वाइफ के लिए ये चीज जाननी बहुत जरूरी है that we are both equals. It's a partnership. It's not a deal. It's way ahead of the times जब लड़का ब्रेड विनर होता था और लड़की घर बैठ के खाना बनाती थी। अब जब सब इक्वल हो रहा है, अगर लड़की काम पे जा सकती है तो लड़का घर के काम क्यों नहीं कर सकता? Think about it and let me know in the comments, what is that one thing you wish your family understood about the double shift? See you until next time. And if you resonate with my videos, please don't forget to hit the subscribe button.